पता है, हर डरावनी कहानी के पीछे ना एक एक पैटर्न होता है, एक तरीका जिससे डर धीरे धीरे हमारी सोच पर हावी हो जाता है। आज हम एक क्लासिक हिंदी हॉरर कहानी की चीर फाड़ करेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे अकेलापन, लोक कथाएं और एक अनजाना साया मिलकर खौफ का वो माहौल बनाते हैं जिसे भूलना नामुमकिन है। चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस कहानी के अंधेरे में। कहानी की पहली लाइन और बूम, हम सीधे उस माहौल में पहुंच जाते हैं। सोचिए जरा, एक सुनसान रात, एक पुराना जंगली रास्ता, एक ऐसी जगह जहां मदद का ख्याल भी बेमानी लगता है। यहीं से उस अनहोनी की नींव रखी जाती है जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं है। अक्सर डर की शुरुआत खामोशी से ही होती है। इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। हमारे दो किरदार हैं जो बस अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, एक बिल्कुल अलग थलग माहौल में। लेकिन फिर एक छोटी सी गड़बड़ होती है जो उन्हें सीधे एक ऐसे खतरे के मुंह में धकेल देती है जिससे वे अनजान हैं। तो हमारे किरदार हैं रणवीर और महेश, दो आम ट्रक ड्राइवर जो बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज की रात आम नहीं है। वो एक ऐसे सुनसान रास्ते पर हैं, रात के 2:30 बजे। चारों तरफ घना जंगल और हेडलाइट्स के अलावा रोशनी का एक कतरा तक नहीं। मतलब वो पूरी तरह से अकेले हैं। और ठीक उसी पल, जब वो दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं, एक अजीब सी खड़खड़ाहट और फिर सब शांत। इंजन बंद। अब वो उस काले अंधेरे में फंस चुके हैं। अब जब हमारे किरदार बेबस हैं, कहानी अपने पहले सुपरनैचुरल मोमेंट की तरफ बढ़ती है। सड़क के किनारे एक साया, एक रहस्यमयी साया जो सब कुछ बदलने वाला है। रणवीर तो ट्रक ठीक करने में लगा हुआ है, लेकिन महेश की नज़र अचानक झाड़ियों पर अटक जाती है। एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने चुपचाप बैठी है, पर उसकी ये खामोशी नॉर्मल नहीं है। उसकी शांति में कुछ ऐसा है जो मन में शक का पहला बीज बो देता है। इस सीन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है ना, वो कोई चीख नहीं, बल्कि वो भयानक शांति है। वो औरत हिल तक नहीं रही। ये ठहराव इतना अननेचुरल है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। माहौल में टेंशन बस बढ़ती ही जा रही है। लेकिन फिर वो हिली, पर एक झटके से, जैसे कोई टूटी हुई कठपुतली हो। और बस यही वो पल है जब शक यकीन में बदल जाता है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अब जरा उसकी हालत पर गौर कीजिए। गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई है, मानो टूटी हो। चेहरा लंबे काले बालों के पीछे छिपा है और वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ सूखी पत्तियों के टूटने की चरमराती आवाज आ रही है। और ये शायद कहानी का सबसे खौफनाक पल है। रणवीर जो ट्रक के नीचे है, उसे सिर्फ उसके पैर दिखते हैं। 2 सफ़ेद पैर जो जमीन पर हैं ही नहीं, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहे हैं। बस इस एक झलक से सब साफ हो जाता है कि वो कोई इंसान नहीं है। और ठीक उसी लम्हे, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, ट्रक का इंजन गड़गड़ा के स्टार्ट हो जाता है। रणबीर ने उसे ठीक कर दिया। वो लोग पूरी रफ्तार से वहां से भागते हैं। एक पल को तो लगता है चलो बच गए, खतरा टल गया। लेकिन क्या वो साया इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला था? अब सामने आता है कहानी का सबसे डरावना कॉन्सेप्ट। वो भागे नहीं हैं, बल्कि एक अलौकिक धोखे में, एक छलावे में फंस गए हैं। एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन सा है। सोचिए जरा उस डर को। अपनी जान बचाकर आप भाग रहे हैं और थोड़ी ही दूर आगे सड़क पर वही औरत फिर से खड़ी है। जिसे वो पीछे छोड़ आए थे, वो तो असल में उनका इंतजार कर रही थी। और यहीं पर हमें कहानी के टाइटल छलावा का असली मतलब पता चलता है। इंडियन फोकलॉर में छलावा एक ऐसी आत्मा को कहते हैं जो धोखा देती है, इल्यूजन बनाती है। ये अपने शिकार को एक ही रास्ते पर बार बार एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसा देती है। और रणवीर और महेश के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। उन्हें ये डरावना एहसास होता है कि वो एक लूप में फंस चुके हैं। वही मोड़, वही पेड़ और वही औरत बार बार। चाहे जितनी भी तेजी से ट्रक चला लें, कुछ नहीं बदल रहा। वो कहीं जा ही नहीं रहे हैं। महेश की कांपती हुई आवाज में ये घबराहट साफ सुनाई देती है जब वो पूछता है, भाई हम ये रास्ता पार कर चुके थे ना? ये सवाल ही उनकी पूरी बेबसी और डर को बयां कर देता है। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि वो किसी शैतानी ताकत के चंगुल में हैं। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या ही होगा, तभी ट्रक की छत पर भारी कदमों के चलने की आवाज आती है।
वो अनदेखा डर अब सिर्फ उनके सामने नहीं, बल्कि ठीक उनके ऊपर है। अब तो भागने की भी कोई जगह नहीं बची। अब जब डर अपनी पीक पर है, कहानी का फोकस एक उपाय की तरफ मुड़ता है, एक उम्मीद की किरण जो पुरानी लोक कथाओं और बड़े बुजुर्गों के ज्ञान से निकलती है। ठीक इसी नाजुक मौके पर रणबीर को अपने ताऊजी की बताई एक पुरानी बात याद आती है, एक टोटका, इस छल्लावे की जाल को तोड़ने का तरीका। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर उपाय ये था, जहां हो वहीं गाड़ी रोको, नीम की एक सूखी टहनी ढूंढो, उसे सरसों के दानों के साथ जलाओ और फिर एक मंत्र पढ़ो, जिसे जो चाहिए वो ले ले पर रास्ता छोड़ दे। रणवीर हिम्मत करके उस खौफनाक माहौल में ट्रक से उतरता है, पास की एक टूटी फूटी झोपड़ी से सामान जुटाता है और उस श्राप को तोड़ने के लिए जल्दी से वो रस्म पूरी करता है। और ये उपाय काम कर जाता है। जैसे ही आग जलती है, पीछे उन्हें उस आत्मा का असली भयानक रूप दिखता है, एक झुलसा हुआ चेहरा, बालों से खून टपक रहा है। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकती, आग की एक लकीर ने उसे रोक दिया है। कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। सुबह हो गई है, खतरा टल चुका है, पर अब वक्त है उस आत्मा के पीछे की दर्दनाक कहानी जानने का। अगली सुबह पास के ढाबे पर रुकने पर उन्हें उस रात का पूरा सच पता चलता है। ढाबे वाला बताता है कि सालों पहले इसी सड़क पर दहेज के झगड़े में एक नई दुल्हन को जिंदा जला दिया गया था। अब हर रात उसकी आत्मा उसी सफ़ेद साड़ी में इंसाफ के लिए भटकती है, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है वो उसे अपनी मौत के वो आखिरी खौफनाक पल बार बार जीने पर मजबूर कर देती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। रणवीर और महेश तो बच गए, क्योंकि रणवीर को एक पुराना टोटका याद था। पर सोचिए, अगर वो उपाय काम न करता तो? अगर वो आत्मा उन्हें कभी जाने ही ना देती?